राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बुधवार और अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। झाड़ू पोछा मेरा हो गया था। आज मैं मतलब 5:45 के करीब उठ गई थी। मतलब उठी तो 5:30 बजे थी, लेकिन काम मेरा 5:45 के करीब स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा ली और साथ में मैं पोछा भी लगा ली, क्योंकि आज जो दिन है ना वो बहुत स्पेशल है हमारे लिए। तो आज काम भी मुझे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आज जल्दी सो के उठ गई हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम करना है। तो यहाँ पे भी मैं चाय बना दी हूँ। हस्बैंड और मैं दोनों चाय पी चुके हैं और अभी मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। तो अभी हस्बैंड का मैं लंच बना के उनको मतलब ऑफिस के लिए मैं बना के दे रही हूँ। तो यहाँ पे आज खाने में बना रही हूँ मैं सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी और साथ में रोटी। बस 2 ही चीज़ बनाएंगे, क्योंकि आज शाम को बाहर भी जाना है, तो मतलब खाना कुछ ना कुछ बच जाता है। और गाइज़ मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, अभी आवाज़ से भी लग रहा है हल्का हल्का जुकाम, और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पीठ में भी और कमर में भी, जिससे मुझे बैठा भी नहीं जा रहा है। तो अभी इस टाइम मेरा तबीयत थोड़ा सा मतलब ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। मुझे हल्का हल्का पेन महसूस हो रहा था। तो मैं सोची कि ना कूलर में मैं सो जाती हूँ और कूलर की हवा डायरेक्टली बॉडी पे लगती है, तो इसकी वजह से मतलब दर्द हो रहा होगा ठंड की वजह से। बट पता नहीं क्या है, रीज़न क्या है, ये तो मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं मतलब आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ और सब्ज़ी बन चुकी है। उसके बाद अभी फटाफट से मैं पराठे बना लूँगी। और अभी हस्बैंड मतलब अपना नहाने धोने के लिए चले गए हैं, क्योंकि पूजा वगैरह उनको करना है। और कल है आद्या बेबी का बर्थडे। तो मतलब बर्थडे तो उसका कल है, बट शॉपिंग करनी है आज ही, सारा इंतज़ाम आज ही करना है। तो अभी इसीलिए मैं अभी कर रही हूँ। अगर हस्बैंड का मतलब अगर दोपहर में उनको छुट्टी मिल जाएगी हाफ डे का, तो वो दोपहर में ही आ जाएंगे। और अगर नहीं मिल पा रही है तो फिर शाम को ही आएंगे, फिर हम शाम को ही जाएंगे। अब वैसे भी इतना धूप इतनी तेज़ हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मतलब बाहर निकलना ही मुश्किल है। तो हम लोगों का क्या है, हम हाउस वाइफ घर में ही रहते हैं, घर का ही काम करते रहते हैं, तो बाहर हमारा उतना निकलना होता नहीं है, तो आदत नहीं होती है धूप में निकलने जाना आना। और मेरे बीमार पड़ने का एक रीज़न ये भी था कि मैं बाहर भी चली गई थी धूप में ही, दोपहर में ही 12-1-2 बजे के करीब। तो इसकी वजह से भी लग रहा है तबीयत ख़राब हो गया था। तो मतलब आदत सी बन जाती है ना घर में रहने की, हम घर का ही काम करते रहते हैं, बाहर उतना जाते आते नहीं हैं। तो हस्बैंड बोले कि अगर मुझे दोपहर में छुट्टी मिल जाती है तो फिर मैं दोपहर में आ जाता हूँ, और अगर नहीं मिलती है तो फिर शाम को ही चलते हैं। शाम को तो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा टाइम होता है, ठंडा ठंडा मौसम भी रहेगा और हमारा मतलब शॉपिंग भी हो जाएगा आद्या के बर्थडे के लिए। तो अभी तो पहले प्लान हमारा था कि हम यहीं घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मतलब मेरे ससुराल के लोग नहीं आ पाते यहाँ पे, क्योंकि सब लोग वर्किंग वाले हैं, तो टाइम नहीं मिलता। और अगर आते भी तो रात रुक नहीं पाते, क्योंकि फिर सबको सुबह ऑफिस जाना होता है। तो इसलिए फिर अम्मा मेरी सास बोली कि यहीं पे आ जाओ, मतलब दिल्ली में ही रहते हैं सब लोग, तो बोली कि यहीं पे आ जाओ। तो बस प्लानिंग देखिए अभी कहाँ का बनता है, अभी क्लियर नहीं है कि कहाँ का बन रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं ना फटाफट से पराठे बना के हस्बैंड के दे देती हूँ। रोटी वो मतलब रोज़ रोज़ रोटी ही ले जाते हैं, उनको पराठे वगैरह उतना पसंद नहीं आता है। कहते हैं कि पराठे ना दोपहर के टाइम थोड़े से टाइट से हो जाते हैं, और रोटी है ना तो उसको अगर सिंपल सा बना के घी लगा के दे दो तो सॉफ्ट ही रहते हैं दोपहर तक भी, लेकिन पराठे थोड़ा सा टाइट हो जाता है दोपहर तक, तो उनको उतना पसंद नहीं आता है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे कि मैं पराठे वगैरह बहुत कम बनाती हूँ, मतलब ना के बराबर ही बनाती हूँ। कभी बन गया तो बन गया, नहीं तो बनता ही नहीं है, रोटी ही हमेशा बनती है। तो यहाँ पे आज मैं सोची कि सोयाबीन की सब्ज़ी के साथ ना पराठे ही अच्छे लगेंगे, तो इसलिए मैं पराठे बना के दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो काला वाला चना है वो भिगो के रखी थी, तो उसमें मैं नींबू और एक हरी मिर्च और काला नमक डाल के वो मैं ब्रेकफास्ट के लिए दे रही हूँ। और सुबह में आज यही वो खा लेंगे, ब्रेकफास्ट कुछ नहीं बन रहा है। और साथ में ये तरबूज था, इसको क्या कहते हैं, तरबूज या खरबूज मतलब मस्क मेलन, तो ये मैं काट के दे रही हूँ। और 2 केले थे, तो ये सारा उनका लंच और ब्रेकफास्ट इसी में अपना वो कर लेंगे। तो अभी मैं मतलब वही 2-3 पराठे रख दूँगी, चना और तरबूज ये सब अपना वो खा लेंगे। उसके बाद अब मेरे घर का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उनका मैं लंच पैक करके उनको दे रही हूँ। और अभी टाइम 8:30 नहीं हुआ था, उससे मतलब पहले का ही टाइम है। तो मैं अपना काम करके फटाक से पैक वैक करके उनके बैग में मैं डाल देती हूँ। उसके बाद फिर फटाफट मैं अपना और भी काम कर लेती हूँ। लेकिन अभी जो है ना मेरा मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था, तो मैं कोई भी काम उसके बाद करने लायक नहीं थी, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ उठ के कुछ काम करूं। तो मतलब झाड़ू पोछा तो मेरा एकदम सुबह सुबह हो गया था, पहले ही हो गया था।
तो अभी खाना बनाने के बाद और कोई काम नहीं कि मैं सीधे फिर हम और बाबू दोनों नहाने चले गए। तो अभी मैं भी नहा के आ गई हूँ और आद्या भी नहा ही ली है ये। और कल मंगलवार था तो कल मैं ना बालों में ऑयलिंग की थी, मतलब मंगलवार को मैं करती हूँ तो फिर बुधवार को मैं हेयर वॉश करती हूँ, फिर मैं शनिवार को लगाती हूँ, फिर मैं संडे को कर लेती हूँ। तो आज बुधवार था तो इसलिए मैं अभी मतलब बाल वगैरह धो के आई हूँ, तो अभी मैं सिंदूर बिंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि बाल धुलने के जस्ट बाद ही फिर मैं पहले सिंदूर बिंदी लगा लेती हूँ। उसके बाद कंघी तो मैं करती नहीं, जब कंघी मैं तब करती हूँ जब बाल एकदम अच्छे से सूख जाते हैं, वरना ना ये बहुत ज़्यादा टूटते हैं ऐसा गीले बालों में अगर कंघी करते हैं तो इसे मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। जब एकदम अच्छे से सूख जाते हैं ना तो फिर मैं बाद में कंघी करती हूँ। जूड़ा वगैरह ऐसे मैं बना लेती हूँ। अगर तुरंत कहीं जाना होता है तब तो मैं मतलब ड्रायर यूज़ कर लेती हूँ, वैसे मैं ड्रायर कभी यूज़ नहीं करती। जैसे नहा लिया तुरंत के तुरंत कहीं निकलना है तभी मैं ड्रायर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। ऐसे मैं नेचुरली इसको सूखने देती हूँ। उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ बाहर कपड़े डालने के लिए। तो थोड़े से बस कपड़े थे मेरे और आद्या बेबी के, कपड़े भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो अभी मैं वही फटाफट से डाल रही हूँ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। उसके बाद मतलब मैं ना दोपहर में जब वही कपड़े वगैरह में डाली, उसके बाद मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब ज़्यादा बॉडी में पेन ही था। फिर मैं गई, यहाँ मेडिकल स्टोर है मेरे घर के बगल में, तो वहाँ पे मैं ना पैरासीटामॉल लेके आई, फिर मैं खाई और खा के फिर मैं दिन में आराम की हूँ, क्योंकि कल इसका बर्थडे है तो काम भी बहुत ज़्यादा है और बर्थडे मनाना तो बहुत ज़रूरी है। तो मतलब जब मैं दवाई खाई हूँ उसके बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट की हूँ, तो अभी मतलब बॉडी में जो ये मैं काम कर रही हूँ ना तो थोड़ा सा मुझे आराम है। तो अभी मैं इसके कपड़े निकाल रही हूँ। इसके बहुत सारे कपड़े अभी नए नए ही पड़े थे, तो मैं सोची कि देख लेती हूँ कि मतलब ऐसे कोई सा कोई कपड़ा है जो मैं इसको पहना सकूँ कल बर्थडे पे। अगर कोई होगा तो फिर मैं ख़रीदूँगी नहीं, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं आज जब वही शाम को शॉपिंग करने जाऊँगी तब इसके लिए मैं कोई नया कपड़ा ले लूँगी। तो मतलब इसके बहुत सारे कपड़े हैं। अभी ये जो ब्रीफकेस है ना, इसमें सारे नए ही कपड़े हैं जो कभी अभी तक पहनी नहीं है, मतलब बड़े हैं, कुछ कपड़े बहुत बड़े हैं, कुछ थोड़ा मीडियम के हैं, कुछ ऐसे मोटे कपड़े हैं जो मैं रख दी हूँ। तो वही सब मैं और हस्बैंड दोनों लोग अभी देख रहे थे कि इसको मैं क्या कल पहनाया जाए, क्या इसके ऊपर अच्छा लग रहा है। तो एक ये ड्रेस था पीला वाला, तो ये बोले कि नहीं उतना अच्छा ये लग नहीं रहा है, तो फिर इसको हम लोग कैंसिल कर दिए। उसके बाद मतलब कोई ड्रेस मिला नहीं इसको पहनाने के लिए, उतना अच्छा खासा कुछ नहीं मिला, तो मतलब अभी हम लोग रख दिए, क्योंकि इसका बर्थडे ना तो थोड़ा सा स्पेशल रहेगा तो और भी अच्छा लगेगा। जिसमें ये अच्छी लगे, क्यूट लगे, वो कपड़ा हम पहनाएंगे। तो इसमें मतलब जितने भी कपड़े थे, पहली बात तो 2 4 6 जो पसंद भी आए वो बहुत मोटे मोटे से थे, तो हम लोग रख दिए। और बाकी इसका ना 2 बर्थडे हम लोग गाँव में मनाए थे, इसका तीसरा ही बर्थडे है मेरे बच्चे का। तो 2 बर्थडे इसका गाँव में पड़ा था, एक में दोनों में हम लोग रामायण गए थे दोनों साल। तो मतलब उसमें लोग हमारे यहाँ क्या होता है ना, गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो इसको कपड़े बहुत सारे मिल गए थे पिछले बर्थडे पे, तो बहुत बड़े बड़े से मिले थे, तो सारे पड़े थे, तो मैं सोची देख लेती हूँ, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ले लेते हैं। तो अभी मतलब ये टाइम हो रहा है ना 7:45 बज रहे हैं। तो पहले ये प्लान था कि नहीं रहने दो, आज नहीं चलते हैं, कल सुबह चल के शॉपिंग करते हुए फिर हम अम्मा के वहाँ निकल जाएंगे, मतलब ससुराल निकल जाएंगे। तो यही प्लान हस्बैंड बनाए कि हम लोग ऐसे ही किया जाएगा। फिर मैं बोली नहीं, कल धूप हो जाएगा पूरा, मतलब परेशान हो जाएंगे हम लोग धूप वूप में, तो अभी चलते हैं, अभी ही शॉपिंग कर लेते हैं। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं। उसके बाद रात के 8 बजे हम लोग फिर गए मॉल इसकी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मतलब बच्चे वगैरह आते हैं तो उनके लिए भी लेना था, बाबू के लिए लेना था, तो बहुत कुछ लेना था, तो इसलिए हम लोग रात को 8 बजे ही मॉल पहुँचे। तो अब आ चुके हैं हम लोग मॉल में। सबसे पहले हम लोग मतलब सुपर मार्केट गए थे, तो यहाँ पे अब मतलब सब कुछ उठाएंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ नमकीन, चिप्स, बच्चों के लिए चॉकलेट ले रही हूँ। तो मतलब मैं ये सोच रही थी कि एक एक पैकेट लूँ या 2 2 पैकेट लूँ, तो हस्बैंड से वही डिस्कस कर रही थी कि मतलब कितने बच्चे आएंगे। फिर अम्मा के पास कॉल किए हम लोग कि मतलब कितने बच्चे वहाँ पे आएंगे, खासकर बच्चों के लिए ये सब लिया जा रहा था। तो अम्मा बोले कि बस 9 10 बच्चे आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो उस हिसाब से ही ले लेंगे, क्योंकि हम बड़े तो ये सब खाएंगे नहीं, तो बच्चों के लिए ही हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे चिप्स, नमकीन और बिस्किट ये तीनों हम ले चुके थे। उसके बाद चॉकलेट था, किट कैट ले लिए,
फिर वो एक मैंगो वाली टॉफ़ी आती है ना, मैंगो बाइट, फिर वो वाला लिए। तो मतलब सारी की सारी जो शॉपिंग हमारी हुई थी वो सारे बच्चों के लिए ही थी, क्योंकि मतलब बच्चे आते हैं ना तो उनको खाने पीने के लिए दो तो वो ज़्यादा ही खुश रहते हैं। तो मतलब खासकर इसका बर्थडे हम वहाँ मनाने इसीलिए गए थे कि वहाँ बच्चे वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे हैं तो यहाँ उतना बच्चे वगैरह नहीं है, मतलब हम जानते ही नहीं हैं, हम ऐसे बिना जाने किसको बुला ले, ये होता है ना। और वहाँ पे मतलब ससुराल है तो वहाँ पे रहते हैं लोग, तो वहाँ पे मतलब जान पहचान है, वहाँ लोग आ भी जाते हैं और बच्चों को बच्चे ही पसंद आते हैं। इसको अच्छा भी वहाँ पे बहुत लगता है दिल्ली में। तो बस उसी की तैयारी में हम लोग लगे हैं। और यहाँ पे फिर मैं ये ना एक कौन सी ये चॉकलेट, मुझे तो चॉकलेट का नाम वगैरह पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी लाते खाते हैं ही नहीं। एक हमारा बच्चा है तो इसको भी हम लोग चॉकलेट चिप्स वगैरह कभी कुछ देते ही नहीं, तो हम लोग को उतना पता नहीं होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड ले रहे हैं ड्रिंक कुछ, तो यहाँ पे ना ये स्प्राइट का पूरा मतलब 6 का पैक ही ले लिए थे। उसके बाद हम लोग लिए थे मतलब कोल्ड ड्रिंक भी ले लिए थे कुछ, वो बड़े वाले। और उसके बाद फिर मतलब जो लोग जैसे शुगर, 1-2 लोग शुगर पेशेंट भी वहाँ पे थे, तो उनके लिए नारियल पानी ले लिए। तो ऐसे करके हम लोग मतलब देख देख के ले रहे थे कि किसको क्या देना है, किसको क्या खिलाना पिलाना है, उस हिसाब से हमारी शॉपिंग हो रही थी। तो अभी शॉपिंग डन हो गई है और हम आ गए हैं यहाँ पे बिलिंग कराने के लिए। तो उसके बाद अभी यहाँ पे एक था ना बच्चों का, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं आद्या के लिए कुछ लेने के लिए। ये मैं अपने लिए एक क्लेचर ली थी जो पूरे बाल को मतलब ऐसे समेट के रखे, बड़ा वाला, ये बहुत अच्छा था। और आद्या के लिए यहाँ 1-2 टॉय भी लिया गया, सॉफ्ट टॉय, और ये अपने लिए अलग से खिलौने ले गई। फिर हम यहाँ पे आ गए खाने के लिए सोया चाप। यहाँ बहुत टेस्टी सोया चाप बना के देता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मैं इतनी जगह पे इसको खाई हूँ ना, बट जैसा यहाँ बना के देता है वैसा कहीं नहीं मिलता। तो हम जब भी बाहर जाते हैं यहाँ पे ज़रूर सोया चाप खाएंगे और यहाँ का मोमोज़ ज़रूर खाते हैं, उसके बाद ही घर आते हैं। कहीं कुछ भी खा लें, लेकिन जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच के खाते ना अच्छा नहीं लगता, बहुत टेस्टी वो बनाता है। तो मतलब सोया चाप खा लिए थे और रात की 11 बज रहे थे, तो इसलिए हम लोग फटाफट वहाँ से निकले। और यहाँ पे मैं मोमोज़ लेके आई थी क्योंकि खाने का टाइम नहीं था वहाँ पे, तो मैं क्या की ना पैक ही करा ली। मैं सोची कि घर पे खा लेंगे, क्योंकि सोया चाप जो था ना वो मतलब बहुत तीखा था, तो आद्या खा नहीं पाई। तो इसको मोमोज़ बहुत पसंद है और हम लोग गाइस इसको मोमोज़ नहीं खिलाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा मोमोज़ खिलाते हैं, कभी कभार खिलाते हैं, 2 महीने 3 महीने में एक बार अगर गई तभी खिला देंगे। तो ये सोया चाप नहीं खा पाई थी, तीखा था, तो इसलिए ये रोने लगी मोमोज़ मोमोज़, तो अच्छा नहीं लगता। हम दोनों खाए, बच्चा कुछ भी नहीं खाया था, तो इसलिए हम घर पे ही पैक करवा के लेते आए। और अभी यहाँ पे मैं निकाल के चटनी वगैरह के साथ रखी हूँ, तो अभी ये खा लेगी और बस एक ही खाएगी, ये नहीं है कि 2-3 पूरा खाएगी, नहीं, एक खा लेती है, उतने में मतलब इसको अच्छा भी लग जाता है। और यहाँ पे फिर मैं भी खा रही हूँ और हम लोग का तो पेट भरा हुआ था, तो खाना वगैरह कुछ बनाना नहीं था और रात के 11 बज रहे थे, तो इसलिए हम लोग बाहर से ही खा के आ गए कि अब जाके फिर 11 बजे रात को बनाएंगे खिलाएंगे तो और टाइम लग जाएगा, क्योंकि सुबह हम लोग को उठ के जल्दी से यहाँ से निकलना भी है घर से। तो हम लोग बाहर से खा हो के आए और यहाँ पे मैं और आद्या खा रही थी, लेकिन हस्बैंड मतलब उनको नहीं पसंद है ये मैदा वगैरह का, तो मैं उनको ज़बरदस्ती खिला रही थी कि एक खा के देखो कितना टेस्टी है, एक खा के देखो। तो मतलब वो फिर एक खाए, उनको पसंद नहीं आता ये सब कि चाउमीन मोमोज़ और मतलब फ़ास्ट फूड बाहर की चीज़ें, वो सब कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन हम मतलब मैं ज़बरदस्ती कर लेती हूँ तो कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं और अच्छा भी लगता है। जैसे अब 3 ही लोग हैं तो 2 खा रहे हैं और एक साथ में मतलब थोड़ा सा ही खा ले तो वो भी अच्छा लगता है। अब 2 खा रहे हैं, एक ना खाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए ये भी साथ में खड़े होकर खा रहे हैं। और यहाँ देखिए हम तीनों के तीनों यहाँ पे बैठ के अभी खा पी रहे हैं। तो अभी बहुत सारा काम हमारा बाकी है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से अभी बर्तन धो ले रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही वहाँ से आई हूँ शॉपिंग करके, वैसे फटाफट सारे बर्तन निकाल के मैं भिगो दी थी। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, ये कुकर था तो इसमें थोड़ा सा चावल बचा हुआ था और बस वही चाय पानी पिया हुआ बर्तन था, तो फटाफट अभी मैं बर्तन को धो लेती हूँ। सिंक वगैरह मैं साफ़ कर लूँगी ताकि सुबह उठ के बस थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता बना के खा के और फिर वही साफ़ सफाई करके और फिर मुझे निकल जाना है। तो वो तो कल वाला ब्लॉग, बर्थडे वाला ब्लॉग कल आएगा। और यहाँ पे अभी मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ, तो मैं जैसे ही मॉल से आई हूँ वैसे मैं दूध का पैकेट भी बाहर निकाल के रख दी थी कि थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, क्योंकि फ्रिज में ना एकदम से ठंडा रहता है। और अभी मतलब टाइम जो हो रहा है ना वो 11:20 के करीब हो रहा था, तो मतलब अब रात ज़्यादा हो रही थी और मैं फटाफट मतलब पूरा काम ही मुझे ख़त्म करना था, क्योंकि सुबह मुझे निकलना बात भी था, तो इसके लिए मैं जितना हो सकता था उतना सारा काम मैं करके तभी मुझे निकलना है। तो यहाँ पे किचन वगैरह मेरा एकदम अच्छे से साफ़ हो गया है और मतलब परसों सुबह फिर मैं वापस आ जाती। और अभी आप टाइम देख सकते हैं कि 11:20 हो गया है। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।